है वो थोड़ी बिल्कुल अजीब सी हो गई है। और वो खास करके लेकर के देखें आप, अगर चाइना और भारत की सिचुएशन देखें तो एक आपका मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया तो खैर इतना नहीं दिखा रहा, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो इंडिया और चाइना पे लगी हुई हैं कि दो बड़ी रियासतें, एक बिलियन प्लस पॉपुलेशन है और इतने नॉर्मली सब चीजें चल रहा था, तो ये सब चीजें कैसे हुई। तो मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है समूही खान साहबा, वो ये है कि इंडिया में मूड कैसा है इस वक्त, क्योंकि अब कल पता चला था इंडियन आर्मी ने कहा है कि 20 एक जवान जो है वो उनकी डेथ हुई है और 100 एक के करीब शायद सुना जख्मी है। इसी तरह चाइनीज की भी डेथ हुई है, लेकिन चाइनीज बता नहीं रहे, उनकी मिलिट्री से या उनकी गवर्नमेंट ने कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन आपकी तरफ से तो आपकी मिलिट्री ने रिस्पॉन्स कर दिया कि क्या पोजीशन है। तो हम देख रहे थे लोग टीवी तोड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो ये क्या मतलब, व्हाट्स द मूड इन इंडिया? आप एज ए लॉयर एंड सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, कोई भी अगर भारत की हिस्ट्री पढ़ेगा या भारत का इतिहास जानेगा तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम लोग प्रोएक्टिवली जाके कभी जंगें नहीं करते हैं। हम कभी किसी की जगह को इन्वेड करना या किसी कंट्री को जाके जबरदस्ती पोक करना हम लोगों के मिजाज में नहीं है, हमारी नेशनल एथॉस वैसी नहीं है। लेकिन हम लोगों की आर्मी और हम लोगों की जो कंट्री है, जो हमारा देश है भारत, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया which was formed like in 1947, but I'm talking about भारत। हमारा जो भारत है वो किसी भी तरह से शक्ति में कमजोर नहीं है, और हम लोग ये मानते हैं कि भले ही आप सामने वाले को नुकसान मत पहुंचाइए, लेकिन एटलीस्ट उसको अपनी शक्ति का एहसास कराना जरूरी होता है। तो जैसे चाइना का आप सभी जानते हैं कि उनकी एक एक्सपेंशन करने वाली एक मानसिकता है, एक मतलब एक साम्राज्यवाद में वो यकीन करते हैं आज की तारीख में भी। हालांकि वो जमाने चले गए जब लोग इन्वेड करते थे, लेकिन आजकल इन्वेजन के तरीके बदल गए हैं। आप इकोनॉमिकली इन्वेड करिए या आप धीरे धीरे करके आप जो लाइन ऑफ कंट्रोल है एलएसी में, वहां पे वो लोग कुछ कुछ वायलेशंस करते रहते हैं। तो लेकिन कभी 1962 की वॉर के बाद कभी इस तरह का एलएसी पे चाइना और इंडिया के बीच में इस तरह का हुआ नहीं है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनको जवाब भी दिया है। ये आपने सही बोला कि हमारे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 जवान जो हैं आर्मी पर्सनल वो शहीद हुए हैं। और जैसे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज की मानसिकता होती है कि ट्रिब्यूट देना तो दूर की बात, अपने जवानों को वो लोग स्टैट्स भी खुल के सामने लाते नहीं है। तो यही वो कर रहे हैं, उनकी कंट्री में क्या हो रहा है, कौन शहीद हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो हमेशा एक बहुत ही एक सस्पिशियस सा एक मिस्टीरियस एनवायरनमेंट बना रहता है ये कम्युनिस्ट कंट्रीज में। तो ऐसा ही वो इस बार भी कर रहे हैं। और हालांकि उन्होंने एयरलिफ्ट करवाए हैं, जो उनके सैनिक मारे गए हैं उनकी बॉडीज को वो लोग लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी आर्मी ने उनको किसी तरह से वो बॉडीज लिफ्ट करने से या ले जाने से रोका नहीं है। क्योंकि हम लोग वॉर भी जो करते हैं वो पूरा मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से करते हैं कि ठीक है, जिस टाइम पे हमें जंग करनी है उस वक्त हम जंग करेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ दी और वो सिर्फ डेड बॉडीज हैं, तो हम हमेशा चाहते हैं कि प्रॉपर बॉडीज का जो अंतिम संस्कार है उनकी, जो भी जिस आराध्य को वो मानते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। ये तो आपके और हमारे बॉर्डर्स पे भी आपने देखा होगा, कारगिल वॉर में भी आपके जितने सैनिक शहीद हुए थे, हम लोगों ने प्रॉपर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हम लोग करते हैं। हम लोग बॉडीज के साथ मिसबिहेवियर नहीं करते हैं। हालांकि आपको थोड़ा शायद बुरा लगेगा, आप लोगों ने सौरभ कालिया जी के साथ किस तरह का बिहेवियर हुआ था या हेमराज जी के साथ किस तरह का, तो पाकिस्तानी भले ही हमारे सैनिकों के साथ शहीद होने के बाद गलत तरह का व्यवहार करें, हम लोगों की नेशनल एथॉस नहीं ऐसी। रही बात मूड की, तो मूड देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आजाद भारत के बाद हमारे देश में बहुत काफी टाइम के बाद एक बहुत सशक्त सरकार आई है, और हम लोग सब लोग भारतीय इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस गवर्नमेंट को लेके, और वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। जो भी फैसला हमारी सरकार लेती है हमारे देश हित में या समाज में लोगों के हित में, हम सब उसके साथ हैं, एंड वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड ईदर वेज। अगर कोई कॉपरेशन की टॉक्स होती हैं या किसी तरह से टेबल पे बैठ के रिजॉल्व करी जा सकती हैं चीजें, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती का शक्ति प्रदर्शन हमारे साथ किया जाएगा या हमें थ्रेट्स दी जाएंगी या हमारे सैनिकों के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, उनको शहीद किया जाएगा, तो फिर हम लोग हर तरह से तैयार हैं। और ये चाइना भी समझ चुका है। तो मुझे लगता है कि दिस इज द मूड ऑफ द नेशन राइट नाउ।
जी, वैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा ख्याल है कि जो आपने कहा कि जो मूड ऑफ द नेशन है, आप उसको एक बता रही हैं कि जो भी गवर्नमेंट फैसला करेगी आप उसके साथ हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं सुबुही खान साहबा, हम पाकिस्तान से बैठ के, भले हम पाकिस्तान और भारत डिक्लेयर्ड एनिमीज हैं, सारी दुनिया को पता, और हम 72 साल से भी लड़ ली, सारा कुछ भी किया, लेकिन मैं पर्सनली एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कहीं पे भी लोग मरे। ये तो हम उनसे पूछ सकते हैं जिनके घरों में लाशें आई हैं, वो जिनकी, आप इस कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ें, आप कोरोना वायरस को सुबुह खान साहबा देखें, कितनी तकलीफ है कि लोगों, कितने इतने सियाने समझदार पढ़े लिखे लोगों की जानें चली गई। तो मौत तो कभी भी अच्छी चीज नहीं कही जाएगी, भले भले दुश्मनी क्यों ना हो। सो मैं नहीं समझता कि मैं एज एन इंडिविजुअल, या हम पे से पाकिस्तानी, ठीक है मीडिया में क्या होता है वो एक और चीज है, लेकिन कोई नहीं चाहेगा कहीं भी जान जाए। सो भारत और चीनी हो, कोई भी हो, अमन से रहे। दूसरी जो बात मैं आपसे आम करना चाहता हूं सुई खान साहिबा, वो ये है कि आपने कहा कि जो आपकी सरकार आपको कहेगी, दो, एक तो मैं मीडिया के हवाले से बात करना चाहता हूं क्योंकि आप मीडिया पे आती रहती हैं। इंडियन मीडिया को मैं देख रहा था, बहुत परेशानी और दिक्कत हुई, क्योंकि पाकिस्तान तो है नहीं है कि जरा सा पाकिस्तानी मीडिया ऑन किया, पता चला वहां पे क्या है, उसको जो है आपको खबरें मिल रही होती हैं। चीनी मीडिया को आप कोट भी नहीं कर सकते, आपको लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज्यादा है। बस मीडिया आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, मैं सारा टाइम देखता रहता हूँ, सारी बात है, इंडियन मीडिया देखते रहते हैं क्या हो रहा है। तो चीन, इंडियन मीडिया को बहुत दिक्कत हुई इस चीज में समझने में कि चीनी सोच क्या रहे हैं, वहां पे हुआ क्या है। और दूसरा, आपको पता है वो कम्युनिस्ट मुल्क है, वहां पे इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है उसको भी बहुत ज्यादा जो है वो रोका गया जाता है, और अपनी मर्जी से हुकूमत अपनी वो इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो मीडिया जो है उसमें उसकी ओपिनियन स्प्लिट रही है, कईयों ने तनकीद की है हुकूमत पे, और कईयों ने कहा है जी के ये फौज की गलती है, बल्कि कहीं मैं जर्नलिस्ट को देख रहा था, उन्होंने फौज का काम है इनको रोकना, हुकूमत का काम नहीं है ये। तो ये इतनी ज्यादा तकसीम क्यों है भारत के अंदर? पाकिस्तान को लेके तो आप सारे इकट्ठे हैं, लेकिन चाइना को लेके इकट्ठे क्यों नहीं है? इतने मीडिया में क्यों ऐसे हुआ कि मीडिया ने ही फौजियों पे उंगलियां ताननी शुरू कर दी? देखिए, मैंने तो पर्सनली अभी तक ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट देखी नहीं है जिसमें फौज के ऊपर हमारी इंडियन मीडिया किसी तरह का सवाल उठा रही हो। हालांकि अगर आप इस तरह की बात, क्योंकि आप कह रहे हैं आप भी मीडिया में बैठते हैं, तो मैं इनवैलिडेट नहीं करूंगी आपकी बात को जो आप बोल रहे हैं। मे बी आपने शायद कुछ सुना हो, कुछ देखा हो। तो देखिए, ये सिर्फ भारत में नहीं है, आप ये कहीं भी देखिए, आप अमेरिका में देख लीजिए। कम्युनिस्ट कंट्रीज सिर्फ पॉलिटिकली कम्युनिस्ट नहीं होती हैं, कम्युनिस्ट मानसिकता भी होती है। जो कम्युनिज्म है वो एक लोगों के दिमाग में एक साइकी की तरह भी बैठ चुका है, और बहुत सारे कम्युनिस्ट के पैरोकार होते हैं जो बहुत सारी कंट्रीज में बैठे होते हैं। कुछ लोग मीडिया में भी होते हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज में होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा के पैरोकार हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो अगर किसी ने इस तरह की बात करी है, मैं उसको बिल्कुल कंडेम करती हूँ कि अगर आर्मी के ऊपर उंगली उठाई गई है हमारी, या अपनी इंडियन आर्मी की गलती बताई गई है, तो उसको मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ। क्योंकि हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग कभी भी खुद से जाके जंगे कभी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर सेल्फ डिफेंस या उसको बोलिए कि डिफेंसिव ऑफेंस जो होता है, उसमें हम लोग डेफिनेटली यकीन करते हैं। क्योंकि सेल्फ डिफेंस तो हर कानून में, किसी भी कोई प्रॉपर कोडिफाइड लॉ हो या नॉर्मल ह्यूमन नेचर की जो बेसिक इंस्टिंक्ट भी होती है, अपने आप को डिफेंस करना होता है। तो हम लोग हमेशा ह्यूमन लाइफ को प्रेफरेंस देते हैं, इंसानों की कदर करते हैं, जिंदगियों की कदर करते हैं। लेकिन अगर सामने से किसी तरह का कोई वायलेशन हो रहा हो, या हमारे सैनिकों पे किसी तरह का हमला हो रहा है, जैसे अभी एलएसी पे हुआ, तो हमारे अगर 20 जवान शहीद हुए हैं, तो उनके ऑलमोस्ट 40+ शहीद हुए हैं। वो भले ही नंबर नहीं दे रहे हो, लेकिन ये बातें छुपाई छुपती नहीं है। दे आर नॉट गिविंग देयर नंबर्स बिकॉज वो उनकी मेंटालिटी है कि वो बताते नहीं है। लेकिन हमें पता है उनके 40+, हमने दुगने से भी ज्यादा उनके जो जवान है उनको शहीद किया ही मैं बोलूंगी। क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ उन्होंने गंवाई है, तो अपनी कंट्री के लिए ऑब्वियसली दे विल बी कंसिडर्ड एज शहीद। तो सुबुही खान साहब ये बताएं कि जो सिचुएशन हमें पता चली, वो ये पता चली कि बेसिकली ये हालात इसलिए खराब हुए कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो उन टेरिटरीज को लेना चाहते थे जहां पे चाइनीज ने जैसे कब्जा किया या वो उन्होंने टेक ओवर कर ली थी। तो इस दौरान हालात खराब हुए। तो जैसे मैं जीडी बख्शी साहब को और इंडिया के बहुत सारे एनालिस्ट को देखता हूं, वो कह रहे, वो हुकूमत पे तनकीद कर रहे थे कि भैया ये फौज लाठी वाली डंडे वाली नहीं है, ये फौज गोलियों बारूद आपको दिया, $70 अरब आपको डिफेंस पे हम दे रहे हैं,
ये आपने फौज का हाल क्या कर दिया है। तो ये मीडिया पे मैंने, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत ना हूं तो मैं आज तक पे देख रहा था, वहां पे जो एक जर्नलिस्ट थी वो कह रही थी कि ये सैनिकों का काम है, हुकूमत का काम नहीं है, लेकिन एनी हो वो एक और बात है। तो इसमें बहुत ज्यादा पोजीशन स्प्लिट है। और मोदी साहब भी 24 घंटे के बाद आके उन्होंने अवाम को बताया है कि मैं जो है वो बात करूंगा। और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर में, ये इंडिया के सियासतदानों के अंदर इतनी ये परेशानी क्यों आई? क्योंकि हम समझते हैं कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड एज ए लॉयर, आप सोसाइटी को समझती हैं, वो अगर हम समझते हैं कि जरा ऑफेंसिव है, तो क्यों करके राजनाथ सिंह साहब को और मोदी साहब को ये 24 घंटे से ज्यादा टाइम लगा बात करने में? देखिए चीमा साहब, हम बात कर रहे हैं वॉर की, हम बात कर रहे हैं वॉर की ऐसे वक्त में जो न्यूक्लियर पावर का टाइम है। ठीक है, ये इतनी छोटी चीज नहीं है जिसमें कि आप ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे बहुत ज्यादा समय है सोचने के लिए, दैट टू ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे, जिस टाइम पे पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी दुनिया ही ऑलमोस्ट एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जो ह्यूमन सर्वाइवल ही एट स्टेक है। तो ऐसे टाइम पे मुझे नहीं लगता कि वॉर करना कोई ऐसा डिसीजन होगा जो कोई भी कंट्री प्रेफर करेगी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो। और हम देख रहे हैं कि बीच में जो इंटरनेशनली जो दूसरी कंट्रीज भी इंटरवीन कर रहे हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एक म्यूचुअल टॉक्स के थ्रू बात संभल जाए। तो अगर 24 घंटे के बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़े हैं, या उन्होंने मीटिंग्स करनी स्टार्ट करी हैं, या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत परिपक्व और एक बहुत मैच्योर डिसीजन है। क्योंकि ये तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों के जवान शहीद होने की जैसे ही खबर आई थी, हमारे जो एग्जीक्यूटिव में जितने भी सीनियर जो टीम है, जितने जो कोर टीम है गवर्नमेंट की हमारी, उन सब लोगों ने मीटिंग्स करनी स्टार्ट कर दी थी पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि हम लोग अपने जवानों की शहादत को लाइटली नहीं लेते हैं। हम लोगों के लिए एक जवान शहीद होना भी बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कुछ हो। और हमारे जो अभी जल थल वायु सेना के जो चीफ हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत प्रोएक्टिव और बहुत सशक्त इंसान है। तो आई एम श्योर कि उन लोगों ने जो डिसीजन लिया है, जो ले रहे हैं, वो भारत के लिए और भारतीयों के लिए बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। तो उसमें किसी तरह की दो राय या कोई दो ओपिनियन समाज में या इवन मीडिया में भी नहीं है। अगर किसी की कोई पर्सनल राय हो एक आध लोगों की तो वो हो सकती है, बट एज अ कंट्री एंड एज अ सोसाइटी हम लोग इसमें बिल्कुल पूरी तरह से अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। सुनील खान साहब, अगला सवाल, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो मैं उस बिहेवियर को भी थोड़ा समझना चाहता हूं। क्योंकि ये बताएं कि आज आज इंडिया के अंदर एक मूव चल रही है जी कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर देंगे इंडिया के अंदर। बल्कि मैं कल रात एक टीवी पे देख रहा था, तो उन्होंने, जो एक एंकर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी जानती हैं मैं भी जानता हूं, तो वो कह रहे थे हम चाइना को ब्लॉक करेंगे, बैन करेंगे। और उसी वक्त उनके अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर एक चाइनीज प्रोडक्ट की एड चल रही थी। उसी वक्त जब वो बोल रहे थे, एक कॉर्नर पे एड चल रही थी और सुबह बड़ा उसका मजाक भी उड़ा। तो आप समझती हैं कि इस तरह चाइना की प्रोडक्ट्स को जो है वो बैन करना आसान है जब तक आप पैरेलल अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ना लगा सकें? या एक ये समझती है इस वक्त गुस्सा है भारत के अंदर, होगा नहीं, बस रेटरिक चल रही है? जी देखिए चीमा साहब, हम लोग एज ह्यूमंस हम लोग एक गलती करते हैं। हम हमेशा चीजों को बहुत एब्सोल्यूट्स में ले लेते हैं। हम ब्लैक या व्हाइट में दुनिया देखते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि एक बीच में ग्रे एरिया भी होता है। नो डाउट हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये गुस्से में नहीं कह रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो कम्युनिस्ट जो विचारधारा होती है, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं, वो अपने आप को एक्सपैंड ऐसे ही करती हैं। और आजकल का टाइम जो है इन्वेड करके एक्सपैंड करने वाला नहीं है।